आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वॉल की लेटेस्ट एपिसोड को। ये वही पाल है जिसका तुम सबको इंतजार था। बहुत लोग पूछ रहे थे भाई मीन और लिंपिंग अपनी बच्चे और अपनी बीबी से कब मिलेंगे। तो सुनो आज फाइनली वो बच्चे से मिलने वाली है। बीबी उसकी एंट्री थोड़ी देर से होगी। पहले बेटी से मुलाकात होने वाली है और ऐसा किस्सा होने जा रहा है ना, एकदम दिल छू जाने वाला लम्हा है। लेकिन जैसे हर धमाकेदार कहानी में होता है, सुकून ज्यादा देर तक टिकता नहीं। दोनों मुश्किल में है और अब बाप को आगे आके मैदान संभालना पड़ेगा। और जैसे लगता है सब कुछ ठीक होने वाला है, इतना खालिया खत्म रखता है और एक कोई हल्की फुल्की दिक्कत नहीं। यही असली थुटपुट वाला विलेन जो सीधा दिल की अरमानों पे पानी फिरने आता है। तो हाँ, लड़का अपनी बीवी से मिलने का सपना फिर से अधूरा रह गया। दुश्मन तो वैसे भी कभी भी बाग देख के नहीं आते। तो इसलिए बिना देरी के आज की इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करती है। वही दूसरी तरफ लिंपिंग और बाकी लोग तुरंत दौड़ पड़े दोनों बच्चों को ढूंढने। लिंपिंग ने सीनियर स्काई ड्रैगन से रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिससे अपनी को लोकेट किया जा सके। सीनियर ने जवाब दिया कि उसके पास कोई ऐसी खास टेक्निक या डायरेक्ट रिसर्च तो नहीं है जो हेल्प कर सके, लेकिन हाँ एक एंशिएंट फॉर्मेशन जरूरत है जो हेवनली डिस्टरबेंस को ट्रैक कर सकती है। शायद इसी से पता लगा पाए कि कल जो डिवाइन अटैक हुआ था लिंपिंग के दोनों बच्चे पर, वो आया कहाँ से था। दोस्तों हो सकता है इसी रास्ते से हमें उनका करंट लोकेशन मिल जाए। लेकिन सीनियर स्काई ड्रैगन ने एक वार्निंग भी दी, खाम थामी करेगा जब उसमें इस दुनिया का रियर और पवित्र मटेरियल्स यूज करे जाए। अगर लोग यही पे ऐसे तब करना चाहती है तो उन्हें वो स्कार आइटम खाली करने पड़ेंगे। ऐसा कैसे उन्होंने एक बड़ा सा छात्रा जाल बनाया था उन बेचारे लोगों के लिए जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनका लीडर मासबुरी में सबको बाबा स्क्रीन क्लेम में बुला रहा था। उससे तुरंत वो महाजाल एक्टिव करना था। हालांकि इमरजेंसी वाली थी, लेकिन रास्ते में लिंपिंग को फिर से सीने में एक ठेस शुभ महसूस हुई। एक सिग्नल थी कि वो अपने बच्चे की ओर करीब जा रहा है। बिना टाइम वेस्ट के उसने डायरेक्शन बदल ली और एक अलग रास्ते पे निकल गया। छोड़ गया बेचारे साउथियन को कॉन्फ्लिक्ट में। भाई जा खा रहे हम उधर एक क्लिप के पास लिंगर का फिर से कॉन्टेक्ट टूट गया और तभी एक अजीब सा बंदा उसके पास आया। लिंगर तो तुरंत पैनिक मोड में चली गई। उसे लगा ये तो कोई फाका सीधी टाइप का आर्मी है। डेफिनेटली कुछ उल्टा सीधा इरादा है। इसका प्लीज ज्यादा फंस माराना। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। और लो थबाई तो अब शुरू हुई। उस आर्मी का नाम था लाउलिउ लेवल 9 सेटर बॉयड का बंदा। लाउलिउ की तो निकल पड़ी थी। उसने अपना ट्रेनिंग जहाज कंप्लीट किया था और सीधा टक्कर मिल गई एक छोटे से बच्चे से जो ऊपर से खजाना लेकर घूम रहा था। एक झटके में उसने हमला कर दिया। लिंगर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी डिफेंस शील्ड धीरे धीरे टूटने लगी। अरे यार ये लाउलिउ तो फुल बेशरम निकला। बच्चे पे अटैक करने से भी नहीं खतरा। केवल हार्ट का खजाना जो लिंगर से था। वैसे तो वाकल में कमाल का था। लाउलिउ की नजर तुरंत उस पर पड़ गई क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका जिक्र हो सकता है। वो गार्ड तक पहुंचने का उसने बिना टाइम वेस्ट के एक दूसरा जबरदस्त अटैक लॉन्च कर दिया और लिनर एकदम मुश्किल में आ गया। खून थक बहने लगा था। बंदा लिटरली इगी पे था। ये बंदा लाउलिउ तो हाथ फर कर रहा था। दोस्तों अगर ऐसे चला तो पकड़ा जाएगा 100%। फिर उसने एक और छल चली चांस के साथ उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लिनर ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना डिवाइन स्वॉर्ड थ्रेशर निकाला और उन का खम तमाम कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो खजाना लाउलिउ को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बिना किसी रहम के लाउलिउ ने तुरंत पलट बद किया और लिनर को हवा में उड़ा दिया। ऊपर से उसने एक मूवमेंट भी बेस नहीं किया। पूरी एरिया को इंस्टेंटली फ्रीज कर दिया। लिंगर को भी छोड़ा नहीं। बेचारे लिंगर का तो मूड ही ऑफ हो गया। गाइस उसका तो बस एक ही सपना था, अपने दांत से मिलना, लेकिन एक किस पर मिला। हर मोड़ पे उसकी उल्टी चलती गई और फिर लाउलिउ ने फाइनली अटैक के लिए हर उतया लिंक को खत्म करने ही वाला था कि अचानक से एक शॉर्ट स्लिस आया हवा में चमकता हुआ और उसने पूरा आइस छोड़ दिया। लिंपिंग का तेल बता वो सीधा लाउलिउ को भी झटका दे गया। भाई बंदा लिटरली नॉक आउट हो गया। लाउलिउ ने तो गलती कर दी भाई, 12 लेवल का पंगा ले लिया। लिंगर के पास टाइम नहीं था। उसने तुरंत लिनर को उठाया, कोशिश की। धीरे धीरे लिंगर की तबीयत संभलने लगी और जब उसकी आंखें खुली तो उसे लगा जैसे कोई सपना देख रही हो। जागती उसकी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। उसके सामने उसका दर्द खड़ा था। सीन एकदम दिल छू जाने वाला था। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं मांग सिनलिन हूँ, और तुरंत अपनी पापा को जोर से हक कर लिया। बस वही मूवमेंट था जब साउथियन को समझ आ गया कि उसका दाऊद सही था। मांगसो ने अपनी बागाई ट्विंस को जन्म दिया था, लेकिन लिन का हेवी मौत जल्दी थोड़ा इमोशनल बन गया। उसने सोचा कि उसने अपनी पापा को ऑलमोस्ट खो ही दिया था। साउथियन ने देखा कि लिन की शक्ल थियनसी से बिल्कुल मिलती थी और फिर लिन ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा, ऑफ कोर्स थियनसी मेरी सिस्टर है और मेरे मॉम है मिन सियनसु। ऐसे सुनते ही लिंपिंग के चेहरे पे एक हल्का सा सुकून आया। ओ तो ये मेरी बच्ची है। लिंगर ने तब बताया कि उनकी माँ को कुछ बुरे लोग सताते थे, इसलिए वो और उसका छोटा भाई निकल पड़े थे अपने पापा को ढूंढने के, ताकि उन गुंडों को उनकी औकात दिखाई जा सके। लिंपिंग तो लिटरली शॉक में आ गया।
वे तुम्हारा एक छोटा भाई भी है? लिंगर ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ एक छोटा थियनशियन है और वो सबसे छोटा फेंगियार। हम तीनों ट्रिपल स्टे। ऐसा शिबी हैरान रह गया और तभी एक और बारी दिक्कत आई। फिंगर और लिंगर के बीच एक जोर का तूफान आ गया और दोनों बिछड़ गए। ऊपर से फिंगर के पास हेवेली ट्रेजर्स थे, स्पेशली उसकी हेवेली डिशेस, वो भी इस तूफान में खो गए। अब उसके लोकेशन को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। लिंगर तो फुल टेंशन में चली गई क्योंकि फिंगर सबसे ज्यादा नरम दिल और सही टाइप का बंदा है। बिना अपनी बाई के साथ के उसका संभालना मुश्किल हो सकता है। फिर लिंपिंग ने सबको तुरंत खमन दिया, सब लोग अलग अलग हो जाओ और फिंगर को ढूंढो। सब तुरंत अलग डायरेक्शन में निकल गए, जंगल की तरफ बाहर गए मिशन पे। वक्त निकलता गया लेकिन बस किस्मत से किसी को भी फिंगर का कुछ पता नहीं चला और अब लिंगर के चेहरे पे क्लियरली वो उदासी देखने लगी थी। हवाई सिचुएशन थोड़ी टाइट हो गई है, फुल मैच चल रहा है लेकिन टेंशन न लो, श्याओ ने कसम खाली है उसका दांत लिंपिंग जिसके पास एकदम नेक्स्ट लेवल पावर है वो जरूर फिंगर को ढूंढ निकालेगा। उधर लिंपिंग ने भी डिसीजन ले लिया, सबको बाबा क्लैन में बुलाने का। उसका प्लान है सीनियर स्काई ड्रैगन के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस को एक्टिव करना ताकि वो डायरेक्टली फिंग को ट्रैक कर सके। गाइस से एकदम इमरजेंसी मोड ऑन हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फिंग सबसे ज्यादा कमजोर और दारेलू है। अगर उसका थकराव किसी एनिमी से हो गया तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी सियान के ग्रैंडपा ने अनाउंस किया कि वो सब कुछ प्रिपेयर कर रहा है। उसका पिता संबे तो ऑलरेडी काम पे लग चुका है। पता चला संबे ने सीक्रेटली एक इलाइट फोर्स भेज दिया है। मिशन क्लियर, फाइन फिंगर नो मैटर व्हाट। ऐसे लिंपिंग को थोड़ा सुकून मिला लेकिन उसने थोड़ा लिंगर से पूछा, वो बुरे लोग कौन थे जिनके बारे में तुम कह रहे थे? और बस ये पे स्टोरी ट्विस्ट ले आया। लिंगर ने बताया कि हुआन फू क्लैन उसकी माँ के पास रिश्ता लेके आया था लेकिन सील फुल टॉक्सिक बन गया। उन लोगों ने थियानची को उठा के फॉरवर्डन टेरिटोरी में डाल दिया और उनकी माँ को सीधा जेल में बिना किसी बाजे के बंद कर दिया। अब मम्मी और दीदी दोनों ही घर के बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए लिंगर और उसके भाई ने चुपके से घर से निकलने का प्लान बनाया। एक ही मिशन था, अपनी दांत को ढूंढो और फिर बदला लो। लिंपिंग के अंदर का उरियर एक्टिव हो गया, ये हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। जैसे क्रिमिनल्स ने ये सुना जॉन का गुस्सा लिटरली लावा बन गया है। भाई ये लोग तो फुल डरपोक निकले। लिंपिंग की वाइफ को यूज करना चाहती है ताकि थियानची की लीगेसी छुड़ा सके। और गाइस हम सबको बताए कि थियानची के पास एक लेजेंडरी फॉरेन इनहेरिटेंस है, इंटरनल फिनिक्स पावर, एकदम वैसे जैसे लॉर्ड लिंपिंग के पास था। जबकि पावर उन्हीं से तो पास हुई थी लेकिन ये लोग वही नहीं रुक रहे। उनका नेक्स्ट टारगेट है थियानची का हेवनली जेबल ट्रेजर जो कि एक प्राइसलेस डिवाइन आइटम है। ऐसा सुनते ही लिंपिंग का ब्लड, लिंपिंग का बार फुल बॉइल हो गया। उसने डिसाइड कर दिया कि बेट्रियल तो बर्दाश्त नहीं होगा, उनका गेम ओवर, अब मैं ही लिखूंगा। दूसरी तरह वो ट्रबल मेकर तो ऑलरेडी पंगा लेने के मोड में है लेकिन सबसे पहले वो फिंगर का लोकेशन ट्रैक करना चाहती है। लिंपिंग ने साउथियन को बोला, सभी लिंगर पे नजर रखना, मैं फिंगर के लिए सर्च इंफॉर्मेशन एक्टिव करने पे फोकस करता हूँ। साउ ने मुस्कुराते हुए जिम्मेदारी उठाई और बोला, डू नॉट वरी, लिंगर हमेशा मेरे साथ छिप रहेगी। ऑन ट्रम्बो मेकर्स को मैं लाइन पे ले आऊंगा लेकिन हाँ, जब बात लिंपिंग की बच्चे की आती है ना तो भाई कोई भी लाइन क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचता है। गलती से तो उल्टा बोल दिया तो बस सीधा हॉट वाटर में घुसने वाली फीलिंग्स। इसी बीच लिंपिंग ने अपनी इलेक्ट्रोप्स को रैली करना स्टार्ट कर दिया। वे प्रोमिस वाली ट्रॉप जिनकी शुरुआत किसी को भी हो सकती थी। जो भी फिंगर को ढूंढ निकालेगा उसको मिलेगा एक लेजेंडरी लेवल का बॉट का ट्रेजर। क्लैन को इस रिवॉर्ड के बारे में बता दिया गया है लेकिन जैसे इलेक्ट्रोप्स स्विच पेज होने वाले थे एक बंदा आया फुल वॉल्यूम में चिल्लाते हुए, साउथियन के डॉग और ग्रैंडपा बाहर निकलो। आप गेस करो कौन था ये बंदा? था ब्लड ड्रैगन किंग इन हो। और भाई साहब लिटरली 6 लेवल तक रेस कर चुका है। सीन सीरियस हो गया है। वो इसलिए आया है क्योंकि उसके क्लैन का एक बंदा लिंपिंग के हाथों इंजर हो गया था और पूरा किस्सा खाने के फिनिक्स क्लैन से टर्न्स आउट श्याओन ने ह्यूमंस के साथ टीम अप करके रिवेंज प्लान किया था और अब यिंग हॉर्न खुद फ्रंट पे आ गया है। टोटल डिजास्टर मोड। अब लिंपिंग अपनी लॉस्ट किड को ढूंढने में बिजी है और इधर दूसरी तरफ एनिमीज एक के बाद एक लाइन में आ रही है। और हाँ, अगर आप 10,000 वर्ल्ड के फैंस हो तो अब हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का 10,000 वर्ल्ड का। और याद रखना ऐसा शिप और शिप वो तो दांगवा में ही पॉसिबल है। थैंक्स ए लॉट दोस्तों, चैनल पे बने रहने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आप सबको दिल से सैल्यूट। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।